नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट संख्या 9। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 9। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा, ऑप्शन डी धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित है? तो निम्न में से सही सुमेलित है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो मोगलीपुत्र तिस के समय, मोगलीपुत्र तिक्ष के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। तो यह सभी के सभी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो बदायूनी, ऑप्शन ए बदायूनी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1920 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन तो 26 से 31 मार्च 1931, 26 से 31 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4321, 4321 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी मजदूर कराने पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो वह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह कथन गलत है। तो 15 का जो सही उत्तर है वह होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य के राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो सीटों की संख्या समान है बिहार तथा पश्चिम बंगाल के। बिहार तथा पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या समान है 16-16। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट की संख्या है 18, कर्नाटक में 12, ओडिशा में 10, गुजरात में 11, छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो बलराम जाखड़ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो नगर परिषद ऑप्शन डी नगर परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी ऑप्शन सी महान्यायवादी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो वह है संविधान संशोधन 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से ऑप्शन बी तबला से। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन ए नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? तो कोच्चि में। कोच्चि ऑप्शन बी कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो वह है सीवेज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो स्मॉग ऑप्शन ए स्मॉग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र।
सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में। 1973 में भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सेक्री नई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्री नई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो वंशिका वंशिका परमार। वंशिका परमार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं तो वह बने हैं नील मोहन। नील मोहन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुर्तगाल में। ऑप्शन डी पुर्तगाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को। हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो सावज। ऑप्शन ए सावज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं, शिव प्रताप शुक्ल है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि सिक्किम के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो स्माइल योजना। ऑप्शन बी स्माइल योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर अलाइव लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगला क्वेश्चन है, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो LVM-3M2 के द्वारा। LVM-3M2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो 79,000 करोड़। 79,000 करोड़, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, पाला आर्द्र भूमि
क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पहला, अर्धभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, बी ह्यूमनकाइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? बी ह्यूमनकाइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? तो वह है राफेल नडाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो वह है गरबा, ऑप्शन डी। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात में गरबा का संबंध गुजरात से है। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तो वह है तोमर लिस्ते, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो 2041 तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सामाजिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किस द्वीप को अगिन द्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अगिन द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को, ऑप्शन ए। आइसलैंड को अगिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है नागपुर में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो कटिहार मक्का उत्पादन में अग्रणी है, जबकि चावल उत्पादन में रोहतास। कटिहार मक्का उत्पादन में और रोहतास चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो पहली बार 1998 में रेल परिचालन हुआ। 1998 में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही
रूप से सुमेलित नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है, वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो बल, ऑप्शन ए बल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक, 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बिंदु और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व तथा आयतन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण का, गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा के द्वारा, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ आविष्कार दिया गया है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया गया है। तो टेलीफोन के आविष्कार किए थे ग्राहम बेल, डायनमो के आविष्कार माइकल फैराडे और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो 11.11%, 11.11%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो हिदेकी युकावा, हिदेकी युकावा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से म्यूरिएटिक अम्ल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अगला क्वेश्चन है, लिंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण में कमी, धात्विक गुण में कमी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की
कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेक्टिन, पेक्टिन और सेलुलोज। तो ऑप्शन बी तथा सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक विकार है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाई नोड मेटा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन ऑप्शन ए इसका सही है उत्तर है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ ऑप्शन डी केचुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है? तो बाजार में अधिक तरलता ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ गिल्ट एज बाजार क्या है? तो सुरक्षित बाजार, ऑप्शन ए सुरक्षित बाजार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, बैंक की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्य बैंकों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो 5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से मिलाकर के रहता है, इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नया वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।